दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट होम टॉक पर। दोस्तों आज बहुत ही खूबसूरत मकान आपके लिए लेके आया हूँ। मकान बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त मकान के अंदर ही खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों यहाँ पर खूबसूरती देखने लायक है। मकान की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो आपको सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले चलिए हम आपको यहाँ पर जहाँ पर ये मकान है उसके बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जब हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, जिस मकान को अभी मैं आपको दिखाने आया हूँ वो ये मकान है, जिसकी अभी थोड़ी सी वीडियो मैंने आपको घर के अंदर से दिखाई थी। ये मकान बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक गेटेड सोसाइटी है और यहाँ पर आप देखिए काफ़ी मकान बने हुए हैं। तो ये सारे मकान अभी यहाँ पर सोल्ड हो चुके हैं। लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। अभी लोकेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लोकेशन इस मकान की लगती है कुर्सी रोड पर। कुर्सी रोड पर इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो आपके सामने लेके आया था, जिसका बहुत ही अच्छा आपका रिस्पांस रहा और वो भी मकान बहुत ही खूबसूरत था। जिन जिन लोगों ने उसको देखा, उसकी तारीफ़ करी, उससे काफ़ी बेहतर, उससे काफ़ी खूबसूरत ये एक और मकान मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों ये कुर्सी रोड पे आता है। कुर्सी रोड पे जब आप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास पहुंचते हैं तो स्पोर्ट्स कॉलेज के थोड़ा सा आगे जब आप बढ़ेंगे तो एक गेटेड सोसाइटी आती है। तो दोस्तों ये जो लोकेलिटी है, अभी हम जहां पर खड़े हुए हैं, ये मकान जहां पर आपके लेके आए हैं, ये उसी गेटेड सोसाइटी में ये मकान बने हुए हैं। यहाँ पर इस सोसाइटी में करीबन 8 से 10 मकान बने थे जो कि सोल्ड हो चुके हैं। ये मकान जो अभी आप ग्रे वाला अपने सामने देख रहे हैं, ये अभी आपको मिल जाएगा। एलिवेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अगर मैं कैमरामैन से कहूँ कि ऊपर से थोड़ा नीचे तक अगर इसको लेके आए, यहाँ पर जो टेक्सचर का काम किया गया है, जो यहाँ पर खूबसूरत बनाने के लिए जो फॉल सीलिंग करी गई है, लाइटिंग लगाई गई है, वो बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों तो खूबसूरती कैसी है ये मैं अभी आपको घर के अंदर पूरा दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये मकान है कैसा। सबसे पहले मैं इसका आपको मकान का साइज बता देता हूँ। ये मकान है 1000 स्क्वायर फीट का। 1000 स्क्वायर फीट में इसकी 20 डायमेंशन है, आगे का फ्रंट है और 50 इसकी गहराई है। बहुत ही अच्छा साइज होता है और ऊपर की तरफ इसमें एक कमरा वॉशरूम बना के दिया जा रहा है। तो बिल्डअप एरिया जो है इसका 1400 स्क्वायर फीट का है। दोस्तों लोकेलिटी आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी है। रोड की बात करें, अभी जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं, ये रोड तकरीबन 25 फीट का है। लाइट यहाँ पर मौजूद है, आबादी पूरी मौजूद है। पूरे यहाँ पर जितनी भी परिसर में आप देखेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं। तो दोस्तों अब चलिए आपको घर के अंदर एक बार दिखाते हैं कि घर के अंदर की एक्चुअल में सिचुएशन कैसी है और कितना खूबसूरत मकान बना हुआ है। तो दोस्तों आइए अब आपको अंदर ले चलते हैं। घर के अंदर जाने पे ये आपको एक कार पार्किंग यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर जो कार पार्किंग है, आपको एक बड़ी कार यहाँ पर खड़ी करने में आसानी होगी। बाइक भी आप आसानी से खड़ी कर सकते हैं। जैसे ये एंट्रेंस डोर बहुत ही मजबूत बना हुआ है और अच्छी जालीदार दिया गया है। अंदर जब हम आते हैं तो अंदर अब आपको मैं ये 2 दरवाजे दिखा रहा हूँ एंट्री करने के लिए। ये ड्राइंग रूम की एंट्री है। ये होती है मेन एंट्री आपकी किचन के पास से। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग रूम से ले चलता हूँ। तो जब ड्राइंग रूम के अंदर जाते हैं उससे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर फॉल सीलिंग दी गई है जिसमें लाइटिंग लगी हुई है, स्पॉट लाइट। ये बहुत ही खूबसूरत फील हो रहा है जब आप इसको यहाँ पर आके देखेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर जब घर के अंदर चलते हैं तब एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि घर की क्या खूबसूरती है। तो एक बार जब मैं कैमरामैन को अंदर बुलाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा कैमरा वो अगर चलाएं अपना तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत, कितना स्पेशियस और कितना अच्छा मकान बना हुआ है। यहाँ पर जो टेक्सचर का काम किया गया है, जो पेंट का काम किया गया है, जो चीज़ें यहाँ पर छोटी छोटी बारीक वाली चीज़ें लगाई गई हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं। अब इस वक्त अभी मैं आपके जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये आप इसको ड्राइंग रूम बना सकते हैं और उसके साथ में ये ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग एरिया ये ओपन है। तो दोस्तों ये जो खुला हुआ एरिया है ये आप लोग बहुत ही कम देखते होंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ पर एक वॉशरूम बना देते हैं जिसकी वजह से डाइनिंग एरिया ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बड़ा सा स्पेस मिल रहा है और बहुत ही बड़ा मकान लग रहा है ये 1000 स्क्वायर फीट का। तो दोस्तों अभी मैंने जैसे बताया कि हम ड्राइंग रूम में हैं, तो अभी आप ये टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे फील आ रहा है, शायद वीडियो में वो चीज़ आपको ना दिख पा रही हो। यहाँ पर ये जो टेक्सचर किया गया है, जो चीज़ यहाँ पर ये फॉल सीलिंग वाली बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर से अगर आप इसको पूरा देखें तो बहुत ही अच्छा इसमें ये जो लगा हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये वॉलपेपर लगा हुआ है।
तो वॉलपेपर का जो डिज़ाइन है, वॉलपेपर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। अंदर एंट्री करते हैं तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये एक आर्च नुमा एक शेप देके बनाया गया है, जिसमें ये अंदर डिज़ाइन बनाई गई है जो कि लाइटिंग वाइज बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम आ गए हैं ये डाइनिंग के एरिया में। आप यहाँ पर डाइनिंग का भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये पूरा हॉल बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपना टीवी सेट लगा सकते हैं, ये पूरा टीवी फ्रेम आपको दिया जा रहा है। इस जगह पर आप चाहते हैं तो अपना सोफ़ा सेट भी रख सकते हैं, अपनी डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं। इसको आप अपना ड्राइंग रूम बना सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिज़ाइन दी गई है, ये वुडन से बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही मॉडर्न टेक्निक से और मॉडर्न आर्किटेक्ट से ये मकान को सजाया गया है। इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर ज़रा एक बार आप ऊपर की फॉल सीलिंग अगर दिखाएं तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर लाइटिंग है, कोप लाइट है, जो स्पॉट लाइट लगी हुई है। ये लैंप जो लगे हुए हैं आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये मकान 1000 स्क्वायर फीट का है, 20 बाई 50 का। उस एंट्री के बाद इस एंट्री में जो हम अंदर चलते हैं तो ये फिर आता है ओपन किचन। यहाँ से आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिलेगा। पूरा किचन मॉड्यूलर बनाया गया है। डिज़ाइन और कलर बहुत ही अच्छा दिया है, बहुत ही स्पेशियस है। यहाँ पर आप आराम से बैठ के अच्छी तरीके से हवादार जो किचन में होता है आप आराम से यहाँ पर अपना खाना बना सकते हैं और बहुत ही वेंटिलेटेड है। यहाँ पर अगर आप अपनी चिमनी लगाते हैं तो यहाँ पर उसके बाहर जाने का जो पाइप जाता है वो भी इंतज़ाम करा गया है। लाइटिंग बहुत अच्छी है। घर में जो लाइटें जल रही हैं जहाँ जहाँ लगाई गई हैं बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत मकान है। मैं क्या आपसे बताऊं, जब आप देखेंगे, मेरा काम बस आपको थोड़ा सा बताना है। एक्चुअल में जब आप आके खुद देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि ये लोकेलिटी, ये लोकेशन और ये मकान कैसा है। उसके बाद वो एक काउंटर बेसिन दिया जा रहा है, ऊपर से वेंटिलेशन है। ये बाथरूम है जो घर का पहला बाथरूम है, उसको हम कहेंगे ये घर का पहला बाथरूम है। और ये लाइटिंग यहाँ पर भी है। उसमें अंदर आपको इंडियन सीट दी जा रही है और बेसिन भी अंदर लगा हुआ है। एक बेसिन बाहर लगा है, अंदर भी लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपकी नहाने की बहुत अच्छी जगह है। पूरे बाथरूम में आपको टाइल्स मिलेगा। उसके बाद जब हम बाहर चलते हैं, ये है हमारा पहला बेडरूम। जब आप इस बेडरूम के अंदर एंट्री करते हैं तो ये आपको एक खूबसूरत वॉल मिलेगी। कमरे का साइज बहुत अच्छा है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर ये जो अभी आप खिड़की देख रहे हैं ये भी बहुत ही मॉडर्न टेक्निक से, जैसे पहले एल्युमिनियम की लगती थी उसको बहुत अच्छा कहा जाता था, लेकिन ये आप जो देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। शीशा भी लगा है। साथ में ये मॉस्किटो जो जाली होती है वो भी आपको लगा के दी जा रही है। इसी में ये अटैच वॉशरूम है। इसमें भी पूरा आपको टाइल्स मिलेगा। अंदर भी एक बेसिन मिल रहा है। वेस्टर्न सीट लगा हुआ है। ज़मीन में सब टाइल्स है। और जितनी भी अभी मैं देख रहा हूँ क्वालिटी वाइज, जैसे ये सेरा का लगा हुआ है, आप इसको देखेंगे तो ये भी सेरा का ही है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ब्रांडेड दी जा रही हैं, पूरे घर में जो लगा के दी जा रही हैं। जितना भी मकान में जितनी भी चीज़ें आपकी अभी लगी हुई हैं वो सब ब्रांडेड लगा के दी जा रही हैं, चाहे वो लाइट का एरिया हो, चाहे वो आपकी सैनिटरीज हो। तो वो सब आपको, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इस कमरे का साइज़ क्या है, तो एक बार अभी इस बेडरूम का हम नाप ले लेते हैं कि क्या है। ये 4 बाई 2 का टाइल लगा हुआ है, तो ये 4, 8 और ये 12 और एक ये करीबन 13 इसकी लंबाई है। और ऐसे अगर हम इसको देखते हैं तो ये 4, 2 2 4, 2 6, 2 8 और एक ये 2 10, करीबन ये 12 बाई 10 का कमरा आपको मिल रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। जैसे कि अभी आप ये फ्रेम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी लकड़ी का इंतजाम इस्तेमाल किया गया है। और जैसे अमूमन क्या होता है, लोग जब ये ऐसी वॉल बनाते हैं तो सिर्फ वॉलपेपर लगा कर छोड़ देते हैं, लेकिन ये चीज़ खूबसूरती बढ़ा रही है, बहुत ही अच्छी हाईलाइटेड लग रही है, जिससे ये वॉल और भी बढ़िया लग रही है। फिर हम जब बाहर आते हैं तो बाहर भी आप ये देख सकते हैं, जो ये छोटी सी एक गैलरी बनाई गई है, इसको जो हम देखते हैं तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत, देखिए ये आज डिज़ाइन दी गई है। ये जब आप देखेंगे इस डिज़ाइन को तो बहुत ही कैची लग रही है डिज़ाइन। ये मतलब देखा जाए तो बहुत ही नया काम है। इसमें पेंट है, पेंट के साथ में कुछ इसमें डिज़ाइन करी गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ऊपर की तरफ जैसे ये जो गैलरी है ये बहुत ही अच्छी लग रही है। गैलरी में ऊपर की तरफ देखिए जो फॉल सीलिंग दी गई है, और फॉल सीलिंग दे के इसमें छोटी छोटी लाइटें लगाई गई हैं, ये जो जाली लगाई गई है, ये इस एरिया का बहुत ही खूबसूरत व्यू है।
और व्यू जब कोई मकान के अंदर आता है, ये सब चीज़ें देखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ये आप चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो टीवी फ्रेम बनाया गया है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हैं, छोटी लाइटें दी गई हैं, इससे बहुत ही मतलब कैची लग रहा है मकान, बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ लीजिए मॉडर्न आर्किटेक्चर इसे कहते हैं, वो यहाँ पर जो मॉडर्न डिज़ाइन कहते हैं वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब आपको दिखाते हैं इस मकान के दूसरे कमरे को। जैसा कि मैंने आपको पहला रूम दिखाया वो मास्टर बेडरूम था, उसी तरह से एक ये बेडरूम है। इसमें आप देख सकते हैं, मैं कैमरा को थोड़ा सा अंदर बुलाऊंगा कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत ये जो वॉलपेपर लगा हुआ है, यहाँ पर वॉलपेपर लगा के दिया जा रहा है। ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छी फॉल सीलिंग करके दी जा रही है, कोप लाइट भी जल रही है, और ये अगर आप देखें तो और मैंने लाइटें यहाँ पर भी जलाई हैं, ये स्पॉट लाइट भी यहाँ पर लगा के दिया जा रहा है। और स्पेस बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अंदर आएंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन दिया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्पेस निकाली गई है। यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक बेसिन भी लगवा सकते हैं, अगर आप कहते हैं तो एक बेसिन यहाँ पर और लगा के दे दिया जाएगा। पूरा वेंटिलेटेड है, यहाँ से भी वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, बाहर से भी वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। ये उस कमरे का वेंटिलेशन है जिस कमरे में अभी हम पहले थे। बहुत ही खूबसूरत ये लगाई गई है। देखिए, ये ज़्यादातर होटल्स में पहले देखने को मिलता था, अब यह आपको इन लखनऊ के मकानों में भी देखने को ज़्यादा कर मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा आजकल लुक देता है मकान के अंदर, बहुत ही प्रीमियम चीज़ है ये, अगर इसको लगा के दिया जाता है। मैं इस कमरे की अगर बात करूं आपसे तो उसको भी मैं आपको गिन के दिखाता हूं। जैसे कि इस कमरे का जो साइज़ है, यहाँ भी 4x2 का टाइल लगा हुआ है, 4, 4, 8, 4, 12 और एक ये 13। इसका भी जो साइज़ है वो करीबन 13 का है, और चौड़ान इसकी है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और एक करीबन इसको भी हम एक, तो 13x13 का ये चौकोर आपको कमरा मिल रहा है। बहुत ही अच्छा आप बेड यहाँ पर डाल सकते हैं, चाहें तो उधर डाल सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छी स्पेस मिलेगी। अब हम ज़रा बाहर चलते हैं। जैसा कि आपको ये मकान में थोड़ा सा अगर कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार ज़रा यहाँ से अगर इसका व्यू दिखाएं, तो जब हम कमरों से बाहर आ रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत दोस्तों लग रहा है। बहुत ही मतलब एक तरीके से इसको सजाया गया है। एक होता है सजाना और एक होता है तरीके से सजाना। तो दोस्तों ये बहुत ही तरीके से यहाँ पर चीज़ों को लगाया गया है। जो चीज़ें जहाँ पर लगाई गई हैं वो बहुत ही सूट कर रही हैं उस जगह पर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 2 BHK में यहाँ पर नीचे मकान बना है। इसके अलावा एक रूम ऊपर है। तो मैं कहूँगा कि मेरे साथ ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ऊपर की तरफ जाने पर यहाँ पर आपको एज़ यूजुअल जैसे स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगा के दी जा रही है, और ज़मीन में जो फुट जो आपका नीचे पत्थर लगा हुआ है ज़मीन में, ऊपर आने पर भी आपको बहुत ही प्रीमियम मज़ा मिलने वाला है। ऊपर का भी जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है, और ऊपर भी एक कमरा आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ में ये जो बालकनी है ये बहुत अच्छी है, बहुत ही खुली हुई बालकनी है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ भी अच्छी खासी स्पेस मिलने वाली है। ऊपर की तरफ जब आप आएंगे तो ये बालकनी का एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर टफ एंड ग्लास आपको यूज़ करके दिया जा रहा है, पूरी इस पर लगी हुई है रेलिंग पे। और लोकेलिटी अगर आप देखिए, यहाँ पर आपको हर जगह मकान ही मकान दिखेंगे, और बहुत ही खूबसूरत मकान बने हुए दिखेंगे। ये लोकेलिटी बहुत अच्छी है, कुर्सी रोड की बहुत ही अच्छी जगह कही जाती है। यहाँ पर आप जितने भी मकान देखेंगे, जेंट्री देखेंगे, वो आपको बहुत ही लाजवाब मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर की जो जेंट्री है वो बहुत ही अच्छी रहती है। ज़्यादातर आपको यहाँ पर जो जेंट्री मिलेगी वो या तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलेंगे अच्छे, जिसको हम लोग चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी बहुत ही अच्छे हों, जेंट्री अच्छी हो, लोकेलिटी अच्छी हो, बस हम यही चाहते हैं। तो वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों ये जो ऊपर का कमरा है, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये ऊपर भी आपको एक कमरा दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये 3 BHK का पूरा कमरा है, मतलब पूरा घर है। 1400 स्क्वायर फीट का इसमें तकरीबन आपको कंस्ट्रक्शन एरिया करके दिया जा रहा है। नीचे की तरफ 2 BHK में बना हुआ है, ऊपर की तरफ एक ये कमरा बना हुआ है। ऊपर फॉल सीलिंग दी गई है, नीचे टाइल्स लगा हुआ है। ये यहाँ भी आपको एक विंडो लगा के दी जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी। इस वक्त धूप आ रही है, अभी इस वक्त करीबन 4:45 बज रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर इस वक्त व्यू दे रहा है। इस कमरे के भी एक बार नाप कर लेते हैं। जैसे ये 4, 4, 8 और 4, 12 और 12 और 2, 15 और 1, 2, 3, 4, 5 करीबन 10 बाई 15 का ये भी आपको रूम दिया जा रहा है। तो तीनों रूम आपके घर के बहुत ही स्पेशियस हैं। यहाँ भी उसी तरह की खिड़की लगा के दी जा रही है।
यहाँ भी आपको वुडन काम करके दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। दरवाज़ों की बात नहीं करेंगे, दरवाजे भी बहुत ही मजबूत हैं। जो मैं पकड़ रहा हूँ तो उसको पकड़ के लग रहा है कि ये काफ़ी मजबूत प्लाईवुड के जो डोर होते हैं वो हैं। हम टेरेस पे चलते हैं, तो टेरेस भी बहुत ही आपको, जैसे मैंने बताया 1400 स्क्वायर फीट का मकान है, तो आगे ये करीबन 400 स्क्वायर फीट में आपको ये स्ट्रक्चर बना दिखेगा। और ये पूरा एरिया यहाँ पर खुला हुआ है। एक वॉशरूम और ऊपर दिया जा रहा है, जैसे कि नीचे 2 वॉशरूम दिए गए थे, यहाँ भी एक आपको वॉशरूम दिया जा रहा है। इसमें टाइल्स लगा है, इंडियन सीट लगी हुई है। तो दोस्तों पूरा घर इसे पिलर बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे आपको पिलर दिखेंगे। तो इस पिलर पे ही अगर आपको ऊपर यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है तो इसी के ऊपर आपको पिलर पे कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों जहाँ अभी हम खड़े हैं, यहाँ से जैसे बात कर लेते हैं एजुकेशन की, या अगर हमारे साथ कोई जैसे बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन हो गया, उनका स्पोर्ट्स में रुचि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, बच्चों को। तो उसके लिए क्या है, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे अगर बुलाऊँ तो एक बहुत ही अच्छा स्टेडियम यहाँ बना हुआ है। सामने आप देख सकते हैं उसकी वो लाइटें दिख रही हैं। जब नाइट मैच होता है तो सामने वो लाइट दिखती है, यहाँ आपको शायद दिख रही हो, थोड़ा सा कैमरा जूम नहीं हो पाएगा तो आप वो देख। इसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन के मामले में कुर्सी रोड तो पूरी दुनिया, मतलब पूरे लखनऊ में फेमस है, पूरे यूपी में फेमस है। बाहर से ही लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं। जैसे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो गई, उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो यहाँ पर बनी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो मार्केट है वो बस थोड़ी सी दूर है। इस मकान से आपको 2 से 300 मीटर चलेंगे तो पूरी मार्केट आपको कुर्सी रोड मिल जाएगी। कुर्सी रोड से इस मकान की दूरी बहुत ज़्यादा है, जो 300 मीटर की है। ये पूरा एक गेटेड सोसाइटी का परिसर है जिसमें ये सारे मकान बने हुए हैं, जो अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और उसके साथ में आपको यहाँ पर एक चीज़ और दोस्तों मिलने वाली है, जो कि फ्यूचर में है। अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं ये स्पोर्ट्स कॉलेज से थोड़ा सा बस बगल में, समझ लीजिए स्पोर्ट्स कॉलेज के बगल ही की ये जगह लगती है। और स्पोर्ट्स कॉलेज के आगे जैसे कि जो गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा नाइट सफारी नाम से यहाँ पर प्रोजेक्ट आने वाला है। तो दोस्तों उसकी वजह से इस तरफ बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने यहाँ पर अपने लैंड लेके छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर नाइट सफारी बनेगी तो उसका बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों जब हम आपके लिए ऐसे मकान लेके आते हैं तो यही सोचते हैं कि उसमें फ्यूचर में क्या होने वाला है, और अभी अगर आप रहते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। अभी फ़ायदा ये होगा कि आप शहर में हैं, शहर के अंदर हैं, कुर्सी रोड से बहुत ही करीब में है, मकान बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बिल्ड क्वालिटी, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बिल्ड क्वालिटी नहीं अच्छी होती है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही मजबूत है। बिल्ड क्वालिटी के साथ में अगर आप लोकेलिटी देखें, सोसाइटी देखें, वो बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मकान है, इस मकान का अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो प्राइस भी बहुत ही अच्छा है। ये 1400 स्क्वायर फीट का मकान है, 1000 स्क्वायर फीट इसका बिल्डअप मतलब लैंड एरिया है, और बिल्डअप एरिया 1400 स्क्वायर फीट है। का अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इस मकान का जो प्राइस है वो है 55 लाख रुपए। 55 लाख रुपए में ये 1400 स्क्वायर फीट का आपको खूबसूरत मकान मिल रहा है दोस्तों। और बहुत ही अच्छी लोकेलिटी है, गेटेड सोसाइटी है, कोई अननेसेसरी बाहर का लोग अंदर नहीं आने हैं, और रोडें बहुत चौड़ी चौड़ी हैं। जब आप यहाँ से मैं आपके लिए विजुअल डालूंगा, आप देखिएगा कि कैसे यहाँ पर चौड़ी चौड़ी रोडें हैं। जब आप उससे इंटर करेंगे, बाहर एक गेट लगा हुआ है, उस गेट पे गार्ड बैठता है, उस गार्ड के विदाउट परमिशन यहाँ अंदर कोई नहीं आ सकता। तो दोस्तों ये 55 लाख रुपए में आपको 1000 स्क्वायर फीट का मकान मिल रहा है। लोन आराम से हो जाएगा। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो भी हो जाएगा, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं तो भी आपका लोन हो जाएगा। 80% कम से कम आपका लोन यहाँ पर हो जाएगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम 80% से और कोशिश करें बैंक वाले से बात करके कि अगर वो ज़्यादा और कर सकते हैं वो भी हम आपके लिए कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़, ये मकान अभी भी नेगोशिएबल है। आप इसको जब देखने आएंगे, पसंद करते हैं तो नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल जो कंक्लूजन है, एरिया बहुत अच्छा है। आप जब आएंगे, विजिट करेंगे तो आपको बेशक बहुत अच्छी जगह ये लगेगी। स्क्रीन पे जो नंबर दिया है इस पे कॉल करिएगा, तो यहाँ पर आपको आराम से ला के ये मकान दिखा दिया जाएगा। आप कहीं भी आते हैं, कहीं बाहर से आते हैं तो वहाँ से आपको ले लिया जाएगा। अगर आप लखनऊ के ही एरिया में कहीं रहते हैं तो वहाँ से भी आपको रिसीव कर लिया जाएगा और आपको ड्रॉप भी कर दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों वैसे हमेशा मैं कहा करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो वीडियो अपलोड होती हैं वो आप तक जाएंगी, और इसी तरह से आपका प्यार हमें मिलता रहेगा, और इसी तरह से हम आपके लिए और अच्छी लोकेशन पे बढ़िया बढ़िया मकान लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।